Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to discuss a poem Punishment in Kindergarten by Kamala Das. So before I start the video, those who are new to my channel, please do subscribe my channel. So Kamala Das, she was born on 31st March 1934 and she died on 31st May 2009. So Kamala Das, her pen name was Madhavi Kutti, and this particular poem पनिशमेंट इन किंडरगार्टन. सो ये किंडरगार्टन क्या होता है? किंडरगार्टन इज़ द फॉर्मल स्कूल विच चिल्ड्रन रीड बिफोर गोइंग टू स्कूल. दैट इज़ जो ग्रेड 1 से क्लास 1 से पहले जो बच्चे पढ़ते हैं, जो LKG, UKG और प्ले स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो 3 इयर्स 4 इयर्स के होते हैं, उनको वो किंडरगार्टन में पढ़ते हैं, वो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, जिसको किंडरगार्टन बोला जाता है. And about Kamala Das, she was a very bold lady, fierce lady. और उन्होंने अपनी पोइट्रीज में जो जेंडर इक्वलिटी है, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एजुकेशन के बारे में, इन सब के बारे में उन्होंने अपनी पोइट्रीज़ में लिखी है और वो बहुत बोल्डली, ओपनली इन सब टॉपिक्स के बारे में लिखती हैं. इसीलिए लोगों को उनके पोइट्रीज़ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस पर्टिकुलर पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, यहाँ पे उन्होंने एक अपना जो फीलिंग है उसको जाहिर किया है. क्या कि जब वो लिखती हैं कि जब वो छोटी सी थी, व्हेन शी वाज इन किंडरगार्टन, जब वो बहुत छोटी थी और उस स्कूल में उन्होंने कैसे अपना फियर को उन्होंने ओवरकम किया था. उनको कुछ इंस्टेंस ऐसे हुए थे, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे उनकी लाइफ में, जो उनको वो बचपन की जो चीज़ है वो अभी तक उनको, जब वो अडल्ट हो चुकी हैं, अभी तक वो चीज़ उन्हें याद है. सो लेट्स सी नाउ, लेट्स स्टार्ट द पोएम. Today the world is a little more my own. So now the poet is saying that today the world is a little more my own. आज ये जो दुनिया है, आज की जो उनकी लाइफ है, ये उनकी खुद की है. No need to remember the pain. अब वो कह रही हैं जो no need to remember the pain. So now she is talking about a pain. तो वो किस पेन के बारे में बात कर रही हैं? कुछ चीज़ उनके साथ हुई है, कुछ इंसिडेंट उनके साथ हुई है जो उनको उस इंसिडेंट ने उन्हें बहुत दर्द दिया है, जो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा. A blue frocked woman caused throwing words at me like pots and pans to drain. तो who is this blue frocked woman? तो ये blue frocked woman जिसके बारे में वो बात कर रही हैं, that was her teacher. वो women जो थी वो उनकी टीचर थी. And that teacher was not a good one. She used to scold कमला दास अ लॉट. उनको वो चीज़ अभी तक याद है कि हाउ दैट वुमेन शी यूज टू स्कोल्ड हर लाइक पीपल थ्रो पॉट्स एंड पैंस. जैसे लोग झगड़ा करने से जैसे फेंकते हैं चीज़ें एक दूसरे के ऊपर, वो लेडी भी वो इतने गुस्से में थी और ऐसा लग रहा था कि वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी. और ये चीज़ पोइट को बहुत अच्छे से याद है. That honey-colored day of peace. Why? So the poet here, she is telling that जब वो बच्ची थी उनका दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बीतता था. But this teacher, she wanted to disturb her day, and that is why the peace of the little child, and that is why she used to scold her. और वो जो टीचर थी वो पूरा, जो पोएट हैं, उनका दिन पूरा ख़राब कर देती थी. कैसे? उसको स्कोल्ड करके. और जैसे आप इमेजिन करो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वेरेवर यू गो, आप जाते हो और वहाँ पे आपके टीचर आपसे गुस्सा करते हैं और बहुत आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, आपको सबके सामने आपको वो इंसल्ट कर देते हैं. तो आपको कैसा लगता है? यू डोंट फील राइट, यू डोंट फील गुड. दैट इज़ द थिंग. तो यहाँ भी वो एक छोटा सा बच्चा है, बट वो इतना उसे ह्यूमिलिएटिंग लगा और उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. So the teacher was again telling, why don't you join others? So the teacher was telling, why don't you join the other children? What a peculiar child you are. Peculiar means unusual. उस टीचर ने स्पीकर से कहा कि तुम दूसरों बच्चों के जैसे क्यों नहीं हो, तुम अलग क्यों हो उनसे. Why don't you mix with others? तो एज अ टीचर वो बड़ी हैं, वो एक छोटे से बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे प्यार से उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहली बार घर से निकल के वो किंडरगार्टन में फर्स्ट टाइम वो जाते हैं, बच्चे रोते हैं. तो दिस इज़ नॉट द वे दैट यू शुड बिहेव विद अ चाइल्ड. रैदर यू हैव टू ट्रीट द चाइल्ड विद पेशेंस, विद लव. बट ऑन द अदर हैंड द टीचर वॉज स्कोल्डिंग.
On the lawn in clusters sat my schoolmates sipping sugarcane. They turned and laughed. So again the speaker is telling that in the lawn, एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए थे. कैसे? क्लस्टर्स में. क्लस्टर्स मीन्स एक ग्रुप बना के बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे और वो शुगर केन जो होता है उसका जूस वो सिप करके वो पी रहे थे. और फिर जब टीचर ने डांटा, कमला दास को जब डांटा, सारे बच्चों ने वो मुड़ के देखा बच्चों ने और वो हंसने लगे. एक्चुअली दीज चिल्ड्रन दे आर वेरी स्मॉल. तो इतने छोटे बच्चों में इतनी सेंस नहीं होती है कि जब किसी को डांट पड़ रही है हमें हंसना नहीं चाहिए. दे आर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन. अब उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं है. दैट इज़ वाई द चिल्ड्रन आर लाफिंग. चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, दे लाफ. In mirth at others' tears I buried. So children are funny. They don't have that sense कि हमें किसी और को अगर डांट पड़ रही है तो हमें रोना नहीं चाहिए. But this is the duty of the teachers that she should not scold the child in front of all the children. Mirth means laughed for amusement. तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रही हैं कि ये जो बच्चे थे, मेरा जब स्पीकर को डांट पड़ी तो वो सारे बच्चे, उनको बहुत मज़ा आया और वो डांट देख के उन्हें बहुत मज़ा आया और वो हंसने लगे. ऑन द अदर हैंड द पोएट कमला दास, उन्होंने अपना फेस को बरी कर लिया और उनको वो चीज़ बहुत बुरी लगी. आई बरीड माई फेस इन द सन वार्म्ड हेज. तो हेज मीन्स बुशेस. तो कमला दास ने क्या किया, वो वहाँ से थोड़ा साइड में हट गई और वहाँ पे वो बुशेस में उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया. एंड शी डिडंट वांट टू शो टू द अदर चिल्ड्रन दैट शी वाज इन पेन. उनको वो चीज़, वो ह्यूमिलिएशन उनको अच्छा नहीं लगा. एंड स्मेल्ड द फ्लावर्स एंड द पेन एंड शी स्मेल्ड बोथ द थिंग्स. उन्होंने अपना फेस को बरी कर लिया, वहाँ पे छुपा लिया उन झाड़ियों में, और उन्होंने वो फूलों को भी सेंट लिया वहाँ से और अपना दर्द को भी उन्होंने छुपा लिया. द वर्ड्स आर मफ्ड नाउ, द लाफिंग faces only a blur, the eyes, the years have sped along, stopping briefly. तो वो कहना चाहते हैं द वर्ड्स आर नॉट देयर. सो जो वर्ड्स वो टीचर ने पोएट को बोला था वो अभी नहीं हैं. वो उस फेस को भी वो रिमेंबर नहीं करती हैं. जो टीचर का फेस था, उन बच्चों का फेस था, वो सब चीज़ वो अभी उनको याद भी नहीं है. तो वो फेसेस भी वो ब्लर हो चुके हैं. इतने सालों के बाद वो फेसेस भी उनको याद नहीं है, वो सब ब्लर हो चुका है. बट जो इतने सालों के बाद भी, पर वो जो पेन, उस छोटे से बच्चे को जो पेन, जो ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा था, जो इस चीज़ के लिए जो एक स्पॉट उनके हार्ट में रह गई है, वो चीज़ अभी भी उनके दिल में है. और वो इंसिडेंट को अभी भी वो भूल नहीं पा रही हैं. एज़ यू ऑल नो, सबके हम जितने भी ग्रो कर जाएं, पर कोई बुरी चीज़, वो हम छोटे होते हैं तो कोई जो बुरी चीज़ है अगर वो हमारे साथ होती है तो वो हम कभी नहीं भूलते. एग्जैक्टली दिस इज़ द थिंग दैट हैपेंड विद द स्पीकर. वो इतना बुरा चीज़ था, वो ह्यूमिलिएशन इतना बुरा था कि वो भूल नहीं पाई. At beloved halls and moving sadly on, my mind has found an adult pace. So she is telling that I am matured now. मैं अभी mature हो गई हूँ और मैं अपने खुशी से रहती हूँ, शांति से रहती हूँ. अभी मैं बहुत मैच्योर हूँ, मुझे वो चीज़ अभी बुरी नहीं लगती है. बट वो चीज़ उनको तब जब वो छोटी थी और ये इंसिडेंट हुआ था तो उन्हें बहुत बुरी लगी थी. नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे आई ले हिडन. तो वो कह रही हैं मैं वो याद नहीं करना चाहती थी कि उस दिन जो पिकनिक गई थी, और ये सब इंसिडेंट्स वो पिकनिक के दिन में हुआ था. वो स्कूल में एक पिकनिक गई थी और उस पिकनिक के डे में ये सब चीज़ उनके साथ हुई थी. By a hedge watching the street, white sun standing lovely in the sky. So वो कह रही हैं वो दिन जो था, वो पिकनिक का दिन बहुत ही खूबसूरत था. सन वहाँ पे था, शाइनिंग, द स्काई वाज शाइनिंग. उसके सारे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा था. बट द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू हर वाज द स्कोल्डिंग ऑफ द टीचर. जो उनकी जो टीचर थी, उन्होंने उनको स्कोल्ड किया और पूरा दिन उनका स्पॉइल कर दिया. So this is the end of the poem, and what is the main theme of the poem is that emotions. इसमें एक बच्चे की इमोशंस को दिखाया गया है, एक चाइल्ड के इमोशन को दिखाया गया है कि वेदर यू आर बिग और स्मॉल, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोगों को ही बस आप डांटोगे तो तकलीफ़ होती है. छोटे बच्चे भी, उनको भी बहुत ज़्यादा फील होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों से क्या बोल रहे हो. जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत उनका इम्पैक्ट
बहुत होता है। जब आप किसी बच्चे को बोल देते हैं वेरी गुड, वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो वो बच्चा कितनी खुशी से वो और उसमें एंथुजियाज्म भर जाता है, वो बहुत एनकरेज फील करता है। लेकिन जब आप बच्चे को डांट देते हो, ह्यूमिलिएट करते हो, तो उसके अंदर कुछ करने की और इच्छा ही नहीं रह जाती। वो सोचता है कि मैं सब गलत करता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हो जाता है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स दैट यू शुड ऑलवेज एनकरेज द चिल्ड्रन, you should never discourage the children. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो. Please do write me on the comment section and please do subscribe my channel. Thank you.